हेलो बच्चों। बच्चों, संसार में किसी भी जब हम विषय को पढ़ते हैं तो उस विषय की एक भाषा होती है। हर विषय की भाषा जो होती है उसका प्रथम रूप बोली होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह बोल करके अपने भाव को व्यक्त नहीं करता है। वह जो बोलता है उसके अर्थ समझ में नहीं आते हैं। जब वह छटपटाता है, चिल्लाता है, रोता है तो हम अंदाजा लगाते हैं बच्चा किसी कष्ट में, और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे के ऊपर में कौन सा कष्ट है, कौन सा संकट है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा परिवेश में पलता है। परिवेश में छोटे छोटे भाई बहन, अगर उसके मौसेरे भाई हैं, उसकी माँ को मौसी बोल रहे हैं तो बच्चा भी बड़ा होने पर अपनी माँ को मौसी ही बोलता है। अगर माँ के भतीजे लोग वहाँ खेल रहे हैं, माँ को बुआ बुआ कहते हैं तो बच्चा भी अपनी माँ को बुआ ही बोलता है। अगर मान लो कि उसके बेटी की बेटा हो गया और माँ भी बच्चे को जन्म दी है और उसके बेटी के बच्चे बड़े हो गए, थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है, और छोटे छोटे उसके बच्चे नानी 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 माँ को बोलते हैं तो बच्चा भी अपनी माँ को नानी ही बोलता है। लेकिन बच्चे को जब सिखाया जाता है माँ 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 हजारों बार सुनने के बाद वो बच्चा समझ जाता है ये मेरी माँ है, और वो बोलना स्वतः शुरू करता है माँ है। तो इस प्रकार से सबसे पहले बोली का निर्माण होता है। और बोली है क्या? जैसे जंगल में घास पात उगते हैं, उन्हें कोई उगाता नहीं है, बहुत से जंगली पौधे हैं जो स्वतः उग जाते हैं। उसी प्रकार से क्षेत्र विशेष पर बोलियों का निर्माण होता है। हर क्षेत्र में क्षेत्र विशेष की अलग भाषा होती है, बोली होती है। लेकिन जब उस बोली का एक प्रमाण मिल जाता है, उसका व्याकरण बन जाता है और व्याकरण सबों के लिए एक भाषा का निर्माण करता है तो वह भाषा का रूप धारण कर लेता है। अतः भाषा की परिभाषा हुआ जब हम मन के भावों को दूसरों तक व्यक्त करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको भाषा कहते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के मुख्य दो भेद होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। जब मन के भाव या विचारों को हम दूसरों तक या दूसरे के मन के भाव या विचारों को सुनकर और हमारे मन के भाव या विचारों को दूसरा सुनकर समझता है तो इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कोई हम पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये मौखिक भाषा का आदान प्रदान हो रहा है। इस प्रकार से कोई भाषण दे रहे हैं, अन्य शिक्षक कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं भी सभा गोष्ठी हो रही है, अध्यक्ष बोल रहा है, तो ये सब क्या है? मौखिक भाषा है। लेकिन जब हम उसी भाषा को लिखकर दूसरों को समझाते हैं, मन के भाव या विचारों को जब हम लिखकर दूसरों को बताते हैं या दूसरे के लिखे गए मन के भाव या विचारों को पढ़कर हम समझते हैं तो लिखित रूप हो गया। लेकिन जब इशारों में, संकेतों में हम किसी की भाषा को समझते हैं या अपने मन या भाव के विचारों को दूसरों को समझाते हैं तो उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब भाषा का व्याकरण रूप नहीं बना था तो हमारे यहाँ सारे काम सांकेतिक भाषा में होते थे। अब लिखित और मौखिक भाषा बन गया, इससे सांकेतिक भाषा लोग समझते हैं समाप्त हो गया। अब सांकेतिक भाषा है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज वर्ल्ड के जितने भी पूरे संसार में मुख्य कार्य जो होते हैं वो सांकेतिक भाषा में ही होते हैं। जैसे आप मानचित्र भूगोल में देखे होंगे, उसका एक पैमाना होता है 2000 किलोमीटर, 200 मीटर, 2500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, और उससे नक्शे पर हम फ्रांस से यूरोप की दूरी कितनी है, ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस की दूरी कितनी है, जर्मन से जापान की दूरी कितनी है, बिहार से झारखंड की दूरी कितनी है, एक शहर से दूसरे गांव, दूसरे गांव से दूसरे शहर, इतना तक कि हमारे घर से दूसरे पड़ोसी के घर तक की दूरी तो हम मानचित्र में नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जो गांव का मानचित्र होता है उसमें घर की दूरी निकल जाती है। जो घर का मानचित्र होता है उसमें कौन सा घर कितने वर्ग फुट का बना हुआ है इसका भी निकल जाता है। पैमाना होता है और एक सांकेतिक पैमाना होता है।
आज दुर्घटनाओं से बचने के लिए जहां पर जो सांकेतिक चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे लाल बत्ती देखकर गाड़ी रुक जाती है, पीली बत्ती जलते ही गाड़ियां स्टार्ट हो जाती है, लोग चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हरी बत्ती देखते हैं चल देते हैं, ये सब संकेत हैं। हमारे मानचित्र में खान कहाँ है, जंगल कहाँ है, झरना कहाँ है, नदी कहाँ है, ये सारे चीज पहचान दिए रहते हैं। ऐसा चिन्ह रहेगा तो जंगल रहेगा, इस प्रकार का चिन्ह रहेगा तो सड़क का रहेगा। तो बच्चे, आज भी सांकेतिक भाषा है, खास करके युद्ध स्तर पर एक दूसरे देश से जब युद्ध होता है तो वहां पर जितने भी सैनिक आपस में वार्तालाप करते हैं संकेतों में ही करते हैं, क्योंकि लिखने भर उनके पास समय नहीं होता है, समय नष्ट होगा, और मुंह से बोलकर जब व्यक्त करेंगे तो शत्रु हावी हो जाएगा। सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग होता है। तो दोस्तों, आज इतना ही। आज हम पहला अध्याय प्रारंभ कर दिए हैं, अब आप लोग रेडी हो जाइएगा। प्रतिदिन हम, अब आपकी पढ़ाई की रट लगी हुई थी, उसको मैंने मांग को पूरा किया, तो आप भी मेरी ओर ध्यान देंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ शेयर भी करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।